इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद हमारा। चाहिए ठीक है, रातों रात फिर पैनल सीमा जी लीक इस होते बात हैं। की क्या गारंटी है कि जो आदमी उस पैनल को हेड करेगा या जो आदमी उस बोर्ड के हाँ, मेंबर वो अपने होंगे, रिश्तेदार वो को नहीं सारे लगाएगा। पाक साफ होंगे, वो अपने आप रिश्तेदार जो को नहीं ब्यूरोक्रेट्स लगाएगा। लाएंगे, वो किसी का पक्ष नहीं आप लेगा। उसमें विपक्ष को रखिए, आप उसमें जस्टिस को रखिए, आप उठाइए ना साउथ से किसी जस्टिस को उठाइए। मैडम, आपको इस हट से पैनल लाइए। में इस पैनल अब में ऐसा इस पैनल में रातों कोई रात- राजनीतिक नहीं था। रातों रात पैनल का ये पता राजनीतिक चलता है। नहीं था। इसमें कोई भी इस पैनल में कोई राजनीतिक नहीं था, केवल देखिए, गस्टेड ऑफिसर थे जिन्होंने अपवाद हर अपने जगह होते हैं, ही जिन्होंने अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन सीमा जी लेकिन दिक्कत ये है कि अपवाद नहीं है, जिन्होंने- अब ये संख्यावाद है, नहीं, वैसे लोगों की संख्या है ये बहुत ज्यादा है संख्यावाद हमारे प्रदेश नहीं, में। संख्यावाद है कि इंटरव्यू में करप्शन है, लेकिन इसमें राजनीतिक मंशा शामिल नहीं है। ये कोई केस अपवाद है। ठीक है, हम जरा एक बार डॉक्टर गुरमीत जी के पास चलेंगे। डॉक्टर गुरमीत, दो तरह की चर्चाएं हैं, दो तरह का निष्कर्ष यहां निकल रहा है। कुछ युवा तो सीधे तौर पर यह मान रहे हैं कि इंटरव्यू व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि इंटरव्यू व्यवस्था बुरी नहीं है, लेकिन उसका संचालन जिस तरीके से हो रहा है वो खराब है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी व्यवस्था, ये जो मौजूदा परिवेश है, इसमें ज़्यादा सूट करती है। जब तक आप सिस्टम रखेंगे, वो सिस्टम किसी न किसी तरीके से प्रभावित होगा। जो बच्चा नौकरी ढूंढने निकलता है उसे आप ये सलाह दें कि आप जाइए, अगर आपके साथ भेदभाव हुआ है आप आरटीआई लगाइए, आप इंफॉर्मेशन ढूंढिए, उसने ढूंढ ली, फिर वो उस आरटीआई को लेकर अदालत में जाए कि मैं ज़्यादा सूट करता था इस नौकरी को, मेरे नंबर अच्छे थे, मेरे साथ भेदभाव हुआ। ये कैसे होगा? जो नौकरी ढूंढने निकल रहा है वो अपनी नौकरी की चिंता करेगा, अगली जगह एग्जाम देगा, इंटरव्यू देगा, या फिर वो एक नौकरी के लिए आरटीआई निकालकर अदालतों के चक्कर काटता रहेगा? और अदालतों की क्या स्थिति ये आपको मालूम ही है। अब सवाल ये कि कौन सा सिस्टम डॉक्टर गुरमीत अपनाया जाए, किया क्या जाए? नहीं, निश्चित तौर पे मैं जैसे आपको बताऊं, एक तो जैसे सीमा जी कह रही हैं कि जस्टिस लगा लो, अफसर लगा लो, कोई ऊपर नहीं है, दूध का दूल्हा नहीं है, और बल्कि नेताओं से भी कई वर्ग हमारे ऐसे हैं जो गए गुजरे हैं। तो जो अनुभव है वो तो यही बताता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बच्चा एक ऐसी स्टेज पे होता है जहां पर उसके लिए अपना जीवन शुरू करने की एक स्टेज होती है। वो पढ़ाई के बाद उसको ये उम्मीद रहती है। और आप जो बार बार भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, देखिए ये भी हम सब जानते हैं कि उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। क्योंकि अगर आज मैं 10 लाख रुपए दे के लगा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं नौकरी करके उस चीज को वापस अर्न करूं, है ना, अदरवाइज तो मैं नौकरी क्यों करूंगा। तो इसलिए ये भी इसकी एक बुनियाद है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये साथ में जोड़ते हुए कि इंटरव्यू अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस समय जो अनुभव हमारा बता रहा है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर इसे खत्म करने से जोखिम कम हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रिटर्न में भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन रिटर्न में गड़बड़ी करना, जैसे अभी एक छात्र ने कहा भी कि वो थोड़ा सा मुश्किल है कि कॉपियों में आप खाली छुड़वा दीजिए या ओम नमः शिवाय लिखवा दीजिए या बाद में कॉपियां भरवा दीजिए, वो सब में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जो गड़बड़ करने वाले लोग। हम युवाओं से जान लेते हैं ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या। डॉक्टर गुरमीत रहे आप हमारे साथ, ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है जिसकी जद में सब कुछ डूबता जा रहा है? आ रहे सर आपके पास। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मान के चलो आज विजय जी और अतुल जी ने बताया है कि इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए, मान के चलिए, और आज हो रहा है, रिटर्न में भी घपला हो रहा है और धांधली हो रही है। सेटिंग वाला ढूंढेगा कि मेरी सेटिंग कहाँ बैठे। आज हम इंटरव्यू खत्म कर देते, कल को हमारे रिटर्न में भी धांधली हुई तो इनके पास क्या जवाब है? मेरे पास जो ये 4.5 अंक इंटरव्यू में दिए गए हैं, इसका कोई क्वेश्चनियर, कोई आंसर मुझे नहीं दिया गया। मुझे नहीं बताया जा रहा कि ये 4.5 अंक क्यों दिए गए। अधिकारी से जवाब मांगता हूं तो अधिकारी कहता है कि जी ये सबसे ज्यादा आंसर दे रहा था। क्या क्वेश्चन पूछा गया जी? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? सवाल उनका ये है कि अगर इंटरव्यू सिस्टम हम खत्म कर देते, हमने कर दिया इंटरव्यू सिस्टम खत्म, लेकिन अगर रिटर्न में भी वही धांधली होती है तो फिर क्या आप रिटर्न सिस्टम को खत्म करने की भी मांग करें? मैं रिटर्न की कॉपी मांग सकता हूं, इंटरव्यू की क्या कॉपी मांगू? ये बात मैं इंटरव्यू की कॉपी क्या मांगू? हम युवा उसी सिस्टम को बदलने की बात। मैं क्वेश्चनियर, ठीक है, आप बहुत देर से हाथ उठाने वाले हैं आपके पास। भ्रष्टाचार इसकी जड़ में है क्या? हाँ जी सर भ्रष्टाचार इसकी जड़ में है। बाकी ये बात है कि जब अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू के तौर पे क्या है कि पारदर्शिता इस तरीके से होनी चाहिए कि
अगले बंदे को ये पता लगे कि जिसने एग्ज़ाम दिया या जो भी है, इंटरव्यू एक पार्ट ऐसा है एग्ज़ाम का कि वो उसे ख़त्म करना भी एक मेन भूमिका होती है कि नेतृत्व होता है उसका कि भाई ये बैठा हुआ है, साइकोलॉजी क्या चल रही है इसकी, ये इस चीज़ को रेस्पॉन्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बाकी ये है कि इंटरव्यू में इतना होना चाहिए कि हाँ भाई वो उसका दिल ठोके या कोई भी एग्जामिनर है कि भाई हाँ मैंने इतना दिया था, मेरे में इतना टैलेंट है। लेकिन वो जो उदाहरण हमारे सामने वो तो ये कह रहे हैं कि जो जिसे तजुर्बा नहीं है उसे नौकरी दे दी गई, और जो 5 साल 10 साल से पढ़ा रहा था उसे आपने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ एक विशेषाधिकार के चलते। सोहन जी हम आएंगे आपके पास, शिवा जी आएंगे, हमारे एक भाई बहुत देर से आवाज उठा रहे हैं जी। सर मैं चाहता हूँ इंटरव्यू ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि आप भी देखते हैं कि इंटरव्यू अगर होते हैं ना, इंटरव्यू के अंदर पॉलिटिकल उसको पहले पता चल जाता है, तो पॉलिटिकल या तो अपने जानकारों को लगाते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं उस इंटरव्यू में, जिन पैनल में जो होते हैं उनको पहले से पता रहता है, वो अपने जो उनके रिश्तेदार या रिलेशन या जानकार जो भी आते हैं वो उनको बता देते हैं। तो हम जैसों का उस इंटरव्यू में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर और कोई रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न सब कुछ पहले से सेटिंग है, नौकरी निकलने से पहले ये पता होता है कि इतनी नौकरियां निकल रही हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास ये सोर्स है या ये पैसा है या जिसका परिचय है वो आ जाए, और शायद ऐसे लोगों को बुलाया भी जाता है। दूसरी चीज़, अगर रिटर्न में है तो वो चीज़ ऑनलाइन होनी चाहिए और वो साइट पे अपलोड होनी चाहिए, ताकि जो अगर लिया भी है, अगर हम उस चीज़ को देखना चाहें दोबारा तो हम उसका ऑनलाइन उससे निकाल सके दोबारा कि भाई ये इस एबल था या नहीं था नौकरी के, ठीक है, ताकि उसमें फिर हम और कोई इसके ऊपर ऐसी मतलब सेंटर बोर्ड से या ऐसी कोई डायरेक्टरी बनानी चाहिए, ठीक है, जो उस पर ध्यान। आप बताएं सर। सर मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत फेक हो रहे हैं, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। और कई डिपार्टमेंट पे तो ऐसा भी होता है कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि नौकरी निकली भी है कि नहीं, ऊपर से ही वो सेटिंग करके और जो है नौकरी पर अपने बंदे सेट कर देते हैं। ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ में ये सब हो रहा है या इस सब की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? सर पहला मुद्दा भ्रष्टाचार, उसके पीछे एक राजनीति दल है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे हुड्डा सरकार है हमारे हरियाणा के अंदर, हुड्डा सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए आज जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके जानकार है, जो उनको पैसे खिला के अपनी नौकरी लगवा लेते हैं। ज़्यादातर हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा के अंदर ज़्यादातर यही हो रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जितने भी हमारे हरियाणा वासियों के जितने भी शिक्षित लड़के हैं, जो उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हमारे हरियाणा की। क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं मिल रही सर, एक मिनट सर, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जब हमारे इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू के टाइम मुझे मिलनी चाहिए 8 अंक मुझे मिलने चाहिए, जिस तरह से मैंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, इंटरव्यू के उससे हम आपको लगता है कि आपको 8 मिलना चाहिए, मिलता आपको 1 या 2 नंबर? 1 या 2 मिलता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है जैसे कि हुड्डा सरकार है, ज़्यादातर अपने रोहतक की साइड के लोग बढ़ते हैं, उनकी भर्ती ली जाती है। भेदभाव, और ये भेदभाव का आरोप कुछ नया नहीं है। भेदभाव बहुत संक्षेप। मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी दल आता है वो अपनी नियुक्तियां कराता है। जैसे कि चौटाला सरकार ने शिक्षा भर्ती में कराई, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है हरियाणा की ये समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है मध्य प्रदेश, और इसीलिए ये आवाज जगह जगह से उठ रही है। सोहन जी अब आप कहिए, शिवा जी अब आप कहिए, क्या आपके पास इन बच्चों का जवाब है? राजीव जी मैं एक बात कहना चाहता था, अभी थोड़े दिन पहले एक खबर हम सब ने पढ़ी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ लोगों ने एडमिशन पा लिया किसी कोर्स में, बाद में पता चला कि वो जिस तरीके से अपीयर हुए थे उनका कोई इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट में धांधली हुई होगी, अपनी जगह किसी और को बिठाया होगा। तो अब धीरे धीरे फिर आप कहेंगे नहीं टेस्ट बंद कर दो। आप ये बात क्यों नहीं करते कि जो ये सरकार का जो भ्रष्टाचार है, सरकार के भ्रष्टाचार की बात करिए, हुड्डा सरकार के भ्रष्टाचार की बात करिए। जो सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से आप व्यवस्था में परिवर्तन करिए ना, व्यवस्था में परिवर्तन की बात करिए। आप बाद में आप कहेंगे कि नौकरियों की बात कर रहे हैं, किसी एक विशेष नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिसमें आपके व्यक्तित्व का आकलन करा जाना जरूरी है। यदि आप मास कॉम की डिग्री लेकर चले जाते हैं, 90% मार्क्स लेकर चले जाते हैं, आप रिटर्न में तेज हैं, आपको बोलना नहीं आता, आप तुतला कर बोलते हैं, आप में कोई फिजिकल कमी है, तो आप जब न्यूज चैनल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपके 90% मार्क्स, आप मास कॉम की डिग्री लेकर आए, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। इसलिए बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं। हाँ, आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि इंटरव्यू के मार्क्स जहां ज्यादा होते हैं वहां धांधली की गुंजाइश ज्यादा होती है, इंटरव्यू के मार्क्स को थोड़ा कम किया जाए। दूसरी बात, इंटरव्यू के मार्क्स को कम करने के साथ साथ में आप उसमें उस जो पैनल आपका आ रहा है, मैंने कहा, एक बच्चे ने कहा भी यहाँ कि रिटर्न में धांधलियां होती हैं, आप रिटर्न दे रहे हैं, आपको क्या मालूम कि आपका सुप्रीडेंट सेट नहीं है, आपको क्या मालूम कि आपका क्लास
सुपरवाइजर सेट नहीं है? हाँ? ठीक आपको है। क्या मालूम कि आपके पास ठीक है। पर्चा लीक होकर नहीं आया? लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं नौकरियों पर, सवाल ये है कि नौकरियां तो तब मिलेंगी, भेदभाव होगा नहीं होगा ये तो तब होगा ना जब प्रदेश में नौकरियां होंगी। जब प्रदेश में नौकरियां है ही नहीं तो फिर ना इंटरव्यू होगा, ना इंटरव्यू में पारदर्शिता की बात उठेगी। हमारा सवाल ये है, बस हमारा सवाल ये है कि हुड्डा सरकार ने 70,000 नौकरियों की घोषणा की थी। हमने आज इस कार्यक्रम में अपना ही सवाल उठाया है, वो 70,000 नौकरियां कहां गई? कोई सिस्टम तो आप तब बनाएंगे ना, या वो सिर्फ घोषणाएं थी? सर मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये भ्रष्टाचार की वजह से सब कुछ हो रहा है। आपने भाई हमारे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू प्रक्रिया बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और रिटर्न में भी धांधलेबाजी होगी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, हमारे पास, हमारे तो नहीं लेकिन हमारे कई साथी ऐसे थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कई साथी ऐसे थे जिनके पास पेपर पहले लीक होके आता था। जैसे कि जब सेमेस्टर सिस्टम, जो सेमेस्टर सिस्टम है, इससे आज के युवा जो मतलब हमारे भाई युवा हैं, उन बच्चों के मार्क्स 80 से 90% आते हैं हर दूसरे तीसरे युवा के। लेकिन जो पहले युवा थे, पहले से 70% मार्क्स लेना बड़ी कठिनाई के साथ लेने पड़ते थे। और जब वो नौकरी नहीं लग पाते, 70% वाले, 50% वाले नौकरी नहीं लग पाते हैं, तो फिर वो सेटिंग की तरफ भागते हैं। हमारा सवाल तो ये कि नौकरियां होंगी सरकार के पास तब लगेगी ना, नहीं सर, निकाली सरकार ने कहा 70,000 नौकरियां देंगे, कहां है प्रदेश में नौकरी? सर ये नौकरी बिल्कुल नौकरी निकालनी चाहिए, नहीं है तो ये सिस्टम की तो बात है ना सरकार की। ठीक है, सरकार घोषणाएं कर रही है कि हम 70,000 नौकरियां देंगे, लोकसभा चुनाव से पहले रैली में ये कहा। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हमारा